हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जून 2023 का एलिमेंट्री फ्रेंच का क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन पेपर रिवाइज करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है, हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें आगे क्या आने वाला एग्जाम में। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिवाइज ऑन लेटर अबाउट मी एट पैलेस दिवस वैकेंसीज देते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड टॉक अबाउट योर समर वेकेशन। एक्रीवेज मतलब होता है राइट, देते मतलब होता है समर, वैकेंसीज मतलब वेकेशन, वॉट के मतलब ईयर, एमी मतलब फ्रेंड और पैलेस मतलब टॉक अबाउट। ओके, तो चेरी एमी मतलब डियर फ्रेंड होता है। और ये जो जे ए पैसेज द वैकेंसी सुपर एट एन अमेजिंग वेकेशन जेसूस एला प्लज विद माय फैमिली। राइट, तो आप इसके बारे में लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इसमें मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिख कर दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, प्लाज मतलब बीच होता है और पॉइसन्स मतलब फिश होता है। यू मतलब लयू मतलब होता है लयू, जो भी होता है वाटर होता है वो। ठीक है, इसमें आपको ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है मैंने। और मेक श्योर कि आप पैराग्राफ में लिखो जब भी लिखो। ठीक है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो आपको पता है क्या होता है कि ईजी हो जाता है, मतलब कि आपको अच्छे नंबर मिलते हैं पैराग्राफ में लिखने के। अभी लाइन में मत लिखना, मतलब बच्चों की तरह। ये तो इसीलिए लिखा था कि आपको ट्रांसलेशन भी दे पाती मैं लाइन टू लाइन। ठीक है, और आपको इजीली समझ आता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज़ अपने नोट्स बनाते रहो। मैं आपको हर वीडियो में बोल रही हूँ कि अपने नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने नोट्स बनाना। और बस इतना ही, अपने नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, 15 फ्रेजेस में। तो आप यही लिख सकते हैं कि माय फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर मॉय चे उन पेरे उन मेरे एट उन फेरे है। ओके, मॉन पेरे एस मेडिसन। ठीक है, आपको इसकी ट्रांसलेशन मैंने इसके साथ लिख के दे दी है। ठीक है, कि माय फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आई हैव अ फादर मदर एंड ब्रदर, माय फादर इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, उसी तरह से माँ मैरी एट एंड सिग्नेंट। ठीक है, माई मदर इज़ अ टीचर। इसके बाद है Monferre estudiant, my brother is a student, nous avons un chat named Max. We have a dog named Max. My grandmother with a weak nose. My grandmother lives with us. Elle nous prepare the delicious repast. She prepares delicious meals for us. Nous aimons passer du temps ensemble. We love spending time together. Nous faisons souvent des sorties. We often go on outings. अच्छा, अब ऐसे करना कि अपनी मनपसंद की लाइनें लिख देना, जो जो आपको इजी लगे वो लाइंस आप लिखना। और जो आपको समझ ना आए वो आप स्किप भी कर सकते हो। बस आपने एक पैराग्राफ ही बनाना है 15 फ्रेजेस का। ठीक है, और आप इसमें अपनी तरफ से भी लाइंस को ऐड कर सकते हो जो आपको इजी लगे कि हाँ, ये वोकेबुलरी मुझे अच्छे से आ जाएगी और इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी मुझे समझ आ रहा है, वो भी मैं बना सकता हूँ। तो माँ फैमिली एस्ट्रेस इमेंट मतलब कि लविंग। ठीक है, वेरी तो ट्रेस होता है। ये बात आपको भी पता है कि मैं आपको हर एक लाइन के बारे में नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, पढ़ के उसका मीनिंग, इसलिए आपको खुद ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपने अपार्टमेंट को डिस्क्राइब करना है। तो मोन अपार्टमेंट एट Ciudadanos un Quartercam. My apartment is located in a quiet neighborhood. It is all terraced stage to an immobile modern. It's on the third floor of a modern building. ठीक है, और the view of the window is very magnificent. La vue de Bruce Lefenet as magnifique. ठीक है, mon apartment at petite mais comfortable. My apartment is small but cozy. Il y a un salon, une chambre, une cuisine et une salle de bain. There is a living room, bedroom, kitchen and bathroom. Le salon est éclairé par une grande fenêtre. The living room is lit by a large window. आपने ये सारी लाइंस लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। अब इसमें से आपको जो जो इजी लग रहा है आप प्लीज़ वो करना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, जो आपको लाइंस इजी लगती है आप वो अपने एग्ज़ाम में लिख देना। और जो आपको इजी ना लगे, जो आपको लगे कि यार ये तो थोड़ा टफ है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो और आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हो लाइंस। ठीक है, बस आपने एक पैराग्राफ ही बनाना है 15 फ्रेजेस का। आप 15 फ्रेजेस बना दो बस। ठीक है, इजी सी कोई 15 फ्रेजेस बना दो जो आपको इजी लगे कि हाँ भाई ये तो मैं ऐसे कर लूँगा। ठीक है, तो अपनी मनपसंद की कोई भी 15 लाइनें लिख देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 4,
फैटिस उन इंट्रोडक्शन दे व्हाट कमी दे क्लासेस, ठीक है। अपनी क्लासमेट का एक जो आपका फ्रेंड है, ठीक है, क्लासमेट फ्रेंड, उसके बारे में अपने इंट्रोडक्शन देना है। तो मोनम इज पेल रिया, माय फ्रेंड्स नेम इज रिया, एल एस डांस माय क्लास, शी इज इन माय क्लास, लपेरे de Ria as medicine. Ria's father is a doctor. Ria aim Bakuple blue. Ria loves the color blue. Sun fruit préféré at la fraise. Her favorite fruit is strawberry. Alzador manja de sandwiches. She loves eating sandwiches. Ria at tres gentle at amicale. Ria is very kind and friendly. Noose Jones ensemble pendant la recreation. We play together during recess. And Ria is born and indecent. Ria is good at drawing. Decent मतलब drawing, ठीक है। I'll aim lay animals. Set out lay shans. She loves animals, especially dogs. श्याम मतलब dog होता है, ठीक है। उसके बाद है Ria habite prede Chesmoy. Ria lives near my house. और बाकी का भी आप यहाँ से देख लो, ठीक है। रिया एस्मा मिलियर अमी, तो रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मिलियर मतलब बेस्ट और अमी मतलब तो फ्रेंड होता है, ठीक है। जेम पास से 2 times a week. रिया, आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ रिया, ठीक है। रिया स्ट्रेस इंटेलिजेंट एट द ट्रिवल यूज, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट, ठीक है। आप यहाँ से लिख देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि seriously premier Justans, what Kpuro presenters who awards colleagues. It's your first day at the office, introduce yourself to your colleagues, ठीक है। आपका पहला दिन है ऑफिस का, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? वही है कि जे मपल रोहन, जेसूस न्यू, इसी न्यू मतलब कि न्यू, ठीक है। इसी मतलब है अजित वेलकम असिस्टेंट, आई वर्क एज एन असिस्टेंट, जेसूस ट्रेस हॉरोक्स दे रिकॉन्ट्रीव्यूज टूस, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू, ठीक है। जो एम ट्रेवलर एंड इक्विप, I love working in a team. JV Esser de Ferre de Mux. I'll try my best, ठीक है। डेमो म्यूस मतलब कि बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जे हेट द अप्रेंडरे दे पूस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू। जेसूस अमेबल एट ओवर, आई एम फ्रेंडली एंड ओपन, ठीक है। अब आपने बाकी का भी यहाँ से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेवे ट्रेवल दूर, ठीक है। आई वर्क हार्ड, ट्रेवलर का मतलब तो आपको पता है ना, वर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना अभियंतोत लिखा है सी यू सून, तो इसकी जगह आप एनचोंते भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है नाइस टू मीट यू, ठीक है। और इसी तरह से आपने सभी कुछ लिख लेना है, ठीक है। जेम सते इक्विप तेजा, ऑलरेडी लव दिस टीम, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, जो कि है रिम्पलेर ले ब्लैंक्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन देख लो, ठीक है। डैश अवॉन्स दे जमांच, डैश टर्मेन बियान, डैश सुमेज पेरी, डैश पार्ट दिल्ली से सोर, डैश अपार्टमेंट ला लैंग्वे फ्रांसेस, ठीक है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, हम इसको आगे भरते हैं, ठीक है, कि किस तरह से लिखना है, और इसका ट्रांसलेशन भी उसके साथ ही है। नूज वॉन्स देजा मंच, वी हैव ऑलरेडी इटन, ठीक है। नूज की जगह यहाँ पे ब्लैंक था, तो हमने उस ब्लैंक को फिल करके नूज लिखा है, ठीक है। उसके बाद डैश डोरमेंट बिया, दे स्लीप वेल मतलब इल्स डोरमेंट बिया, ठीक है। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे न्यूज़ भरना है, इल्स भरना है या फिर इल भरना है? तो इसमें ना ये देखो ऑन्स, ठीक है, पार्लॉन्स, ठीक है, अवॉन्स, मांजॉन्स, जब भी ऐसे आएगा तो उसके साथ आपने न्यूज़ भरना है। उसी तरह से एंथ वाले के साथ आपने इल्स भरना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 7 में, फॉर्मुलेज ले क्वेश्चंस जस्टिस, ठीक है। मतलब कि आपने क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना है, जस्टिस मतलब कि करेक्टली, मतलब कि क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। तो क्या है, इट इज़ वो फ्रांसेस, आर यू फ्रेंच, नो, जेसूस इंडियन, ठीक है। पीछे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि इसमें आखिर किया क्या गया है, ठीक है। फिर क्या है, कैसके कू सिएस्ट, व्हाट इज इट, सिएस्ट ऑन स्टाइलो या फिर स्टिलो, ठीक है। सिएस्ट मतलब क्या होता है, इट इज, ठीक है, और स्टिलो मतलब कि पेन होता है, ठीक है। उसके बाद ये कैसके कू वो, ठीक है। कैसके कू मतलब कि इसका मतलब होता है व्हाट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है एक्रीवेज ऑन पतीत पैराग्राफ सुर दिल्ली, ठीक है। अब मतलब कि दिल्ली के बारे में आपने पैराग्राफ लिखना है, फिर 15 फ्रेजेस में लिखना है ये भी,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो तो बेहतर है, आपको लर्न ही करना है इसको। दिल्ली इज द कैपिटल लेंदे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सी एस तुनविल सुपर कूल, इट्स सुपर कूल सिटी। विल मतलब क्या होता है? सिटी। इसी तरह से आपने ये सारा लिखना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें से आपको जो जो इजी क्वेश्चन सॉरी लाइंस लगे वो लिखना, जैसे कि द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वेरी लाइवली, ले रूज दे दिल्ली सॉन्थ्रेस एनिमीज। एनिमीज मतलब कि लाइवली है, रूज क्या होता है? स्ट्रीट्स होता है, ठीक है। आपने मतलब इसी तरह से समझना है, आपको मैंने ट्रांसलेशन लिख के दे दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खुद से ही स्टडी करो, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बड़ा हेल्पफुल कुछ भी नहीं हो सकता। दिल्ली एट उनविल कूने डॉट मैस। Delhi is a city that never sleeps. Jeevu ye eller awake me amis. I want to go there with my friends. Delhi at Vrement Unveil special. Delhi is a really special city. Jeevu or Ritaunar Vayantot. I want to go to back soon. ठीक है, थैंक यू। आप ये सबका स्क्रीनशॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।